मन की गहराई जैसे अमाप है, वैसे ही बस्तर की सुंदरता भी अमाप है। इस सुंदरता को लगातार आरजे न्यूज़ के माध्यम से बदलते बस्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी। सुंदरराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे न्यूज़ पर। नमस्कार सर। सबसे पहले बात ये करूँगा कि जब आपका जो पूरा समय है, ज़्यादातर समय प्रशासनिक समय है, वो बस्तर में बीता है, बस्तर की बदलते तस्वीर को आपने किस तरह देखे, लोगों को किस तरीके से आप बताएंगे बस्तर की बदलती तस्वीर को? बस्तर क्षेत्र को वर्ष 2005 से तब मेरा पहले पोस्टिंग हुआ है सहायक पुलिस अधीक्षक बस्तर के रूप में। तब से फिर पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, पुलिस अधीक्षक बस्तर, फिर डीआईजी दंतेवाड़ा और वर्तमान में आईजी बस्तर के रूप में विगत लगभग 15 सालों से बस्तर को बहुत नज़दीक से हम देख रहे थे। निश्चित रूप से एक बदलता बस्तर नजर आ रहा है। बस्तर की एक पहचान बदल रहा है। पहले बस्तर को लोग एक हिंसा के लिए जाना जाते हैं, इधर जो विस्फोट होते हैं यानी जो भी हिंसात्मक घटना होते इसके जाना जाते, लेकिन वो परिस्थिति धीरे धीरे बदलते हुए अभी बस्तर एक संभावना का स्थान के रूप में अपने एक पहचान बना रहा है। टूरिज़्म के लिए, उद्योग के लिए, इको टूरिज़्म के लिए और जैसे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के लिए जो उद्योग के लिए, इस प्रकार बस्तर क्षेत्र का पहचान अभी धीरे धीरे बदल रहा है और क्षेत्र में निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी एक शांति की स्थिति निर्मित होगा और इलाके की जनता बाहर की दुनिया से जुड़कर अपना एक जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकता। साथ साथ इस क्षेत्र का जो नेचुरल जो रिसोर्सेस है उसका सही तरीके से उपयोग कर अपना तरक्की साथ साथ क्षेत्र और प्रदेश की तरक्की भी कर सकता है। सर, जिस तरह देखा जा रहा है, जिस तरीके से आपका बस्तर में जो पूरा समय बीता है, बस्तर में आने से पहले जहन में क्या था आपका? क्योंकि बस्तर को पहले नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, अब बस्तर की खूबसूरतियों के नाम से जाना जाता है। यही हमारी सोच है कि लोगों तक पहुँचाने का। बस्तर आपको मिला तो आपके जहन में क्या था, किस तरीके से चुनौती था, सोच क्या था बस्तर में आने से पहले? निश्चित रूप से बस्तर के बारे में पहले जो भी जानकारी बाहर के दुनिया में मिलते हैं वो एक डरावना टाइप का रहते हैं। मतलब बस्तर क्षेत्र में हमेशा जो महोदय के द्वारा जो हिंसात्मक गतिविधि है उसी टाइप की जानकारी है अधिकतम जो मीडिया के माध्यम से या अन्य सूत्रों के माध्यम से बाहर के दुनिया में जो प्रकाशित होते हैं। लेकिन बस्तर को तब नज़दीक से देखने से फिर इस समय हमको पता चलते, मतलब ठीक वो तो विगत 30-40 वर्षों से ये नक्सल गतिविधि कारण से क्षेत्र में समस्या तो है, लेकिन समस्या के साथ साथ क्षेत्र में काफ़ी संभावना भी है। इसीलिए तब नज़दीक से बस्तर को देखने के बाद ये बात समझ में आते हैं और उसी हिसाब से हम लोग इन्वॉल्व होकर अपना कार्य शुरू किया। और वर्तमान के जो बस्तर है निश्चित रूप से पहले की तुलना में काफ़ी बदलाव हुआ और काफ़ी एक नया पहचान के साथ एक संभावना का क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी बस्तर का ये पहचान के कारण से क्षेत्र की तरक्की निश्चित रूप से होगा। सर, देखा जा रहा है बस्तर की विकास की लगातार कई गाथाएं गढ़ रही है पुलिस को कितना चैलेंजिंग रहता है जब सर्चिंग के लिए निकलता है, क्योंकि कभी भी कहीं भी ऐसा कहा जाता है कुछ भी हो सकता है। तो शुरुआती में चैलेंजिंग क्या था, अब किस तरीके से चैलेंजिंग दिख रहे हैं? अब वर्ष 2000 में तब प्रदेश बना है, उस समय जो बस्तर के पास इतना संसाधन नहीं थे। धीरे धीरे फिर नया थाना खोले गए थे, कैंप स्थापित किए गए थे, केंद्रीय अर्धसैनिक बल का भी तैनाती हुआ और जो विशेष ऑपरेशन टीम्स जैसे डीआरजी एसटीएफ का गठन हुआ। इन सब परिस्थिति कारण से हमारा स्थिति मजबूत होते गई है और वर्तमान में हमारा जो बस्तर में स्थानीय पुलिस बल के अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसा सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी तमाम सुरक्षा बल अभी तैनात है और इलाका में जो माओवादियों की गतिविधि को काफ़ी हद तक हम सीमित करने में सफलता प्राप्त हुआ। अभी मात्र कुछ इलाका जहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, इधर तक माओवादी की गतिविधि सीमित हो गई है और क्षेत्र की जनता भी नक्सल का जो असली चेहरा है, एक विकास विरोधी एवं आदिवासी विरोधी चेहरा, उसको देख लिया, जान लिया, पहचान लिया। इसलिए नक्सल संगठन के किसी प्रकार का ज़्यादा कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। हम ये दावा के साथ बोल सकते हैं जो नक्सल जो संगठन है अपना आखिरी स्टेज में है। आने वाला बहुत जल्दी उसका खात्मा होगा और क्षेत्र में एक विकास और शांति की स्थिति निर्मित हो सकता है। लगातार हम बस्तर घूम रहे हैं सर, बस्तर की खूबसूरती लोगों को दिखा रहे हैं। बस्तर में पहले कैम्प कम होते थे, अब कैम्प लगातार निर्माण होते गए, विकास के रास्ते खुलते गए, रास्ते नहीं बल्कि राह बनते गए विकास के। कैंपों के माध्यम से पहले तो बहुत सारी समस्या आता था, कैंपों का विरोध होता था। कैंप में अब किस तरीके से बदलाव देख रहे हैं, किस तरीके से वहाँ पर जमार रहते हैं और उनकी सुरक्षा किस तरीके से होती है, और कैंपों के माध्यम से लोगों का कितना जुड़ाव आदिवासियों क्षेत्रों में, दूरांचल क्षेत्रों में बढ़ा है पुलिस के प्रति? जी, तब से राज्य गठन हुआ अभी तक बस्तर क्षेत्र में 140 से अधिक सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। वर्ष 2021 की यदि बात करें तो हम 14 नया कैंप स्थापित किए गए थे। हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हैं। एक बार कैंप स्थापित होने के पश्चात उस इलाका का सड़क, पुल पुलिया निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान,
आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इस टाइप का मूलभूत सुविधा क्षेत्र की जनता को प्राप्त होते हैं। इसके माध्यम से हम एक विश्वास अर्जित करते, उसके बाद अगले कैंप हम स्थापित करते। इस प्रकार का एक कदम से कदम हम आगे बढ़ते जा रहा है। इसी कारणवश नक्सल का जो क्षेत्रफल कम होते जा रहा है, उनके पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है, इन सब परिस्थिति हमको देखने मिल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं नक्सल को कैंप के कारण से काफ़ी तकलीफ हो रहे थे, इसलिए जनता को गुमराह करके कैंप को विरोध करने के लिए भी एक साजिश की जाती है। लेकिन क्षेत्र के जनता द्वारा ये नक्सल के साजिश को पहचान लिया और कैंप से होने वाला फ़ायदा को भी वो लोग समझ लिया है। इसलिए हमारा अभी दिसंबर 2021 में हम 5 नवीन कैंप स्थापित किए थे, उसका अभी तक रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा है और निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारा जो कैंप्स के माध्यम से क्षेत्र के विकास कार्य को गति प्रदान करने में हमको काफ़ी सफलता प्राप्त होगा। जब विकास की बात होती तो शासन प्रशासन दोनों की मिली भगत से योजनाओं को जनता तक पहुंचाना पड़ता है। किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी कौन सी ऐसी योजना है, जैसे त्रिवेणी योजना है जो लगातार कारगर साबित हो रहा है, कौन सी ऐसी योजना है जिनको आप गिनाना चाहेंगे, बस्तर के लोगों को बताना चाहिए, देश विदेश के लोगों को बताना चाहते हैं, ताकि उन योजनाओं के माध्यम से सरकार और प्रशासन की पकड़ दूरांचल क्षेत्रों तक बना हो? शिक्षा की बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें। बस्तर क्षेत्र में नक्सल समस्या का समाधान की दिशा में वर्तमान में हम एक त्रिवेणी कार्य योजना है, विश्वास विकास सुरक्षा, इसको पालन कर रहा है। इस पे सबसे पहले जो विषय है जनता का विश्वास अर्जित करना है। जैसा विगत कई वर्षों से माओवादी जो हमारा सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया का फ़ायदा उठाकर जनता को दिग्भ्रमित कर अपना बातों में ले आने के लिए कोशिश किया है, उस बात को हम काउंटर करने के लिए कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हम लोग बोलते हैं, अलग अलग जिला में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। उदाहरण के लिए बस्तर जिला में आमचो बस्तर आमचो पुलिस है, बीजापुर में मनवा बीजापुर मनवा पुलिस, इस टाइप का स्थानीय जो गोंडी भाषा है या हल्बी भाषा में हम इन कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। इसके माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित करके उनका समस्या का समाधान करने के साथ साथ उनकी मनसानुरूप इलाका में विकास कार्य को भी गति प्रदान की जाती है। जो विश्वास अर्जित करने के पश्चात हम क्षेत्र में जो विकास कार्य जैसा RRP सड़क योजना है और भी अन्य जितना भी हमारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उसको अच्छा से क्रियान्वयन करने के लिए भी एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने का भी हमारा एक कार्य रहता है। इस प्रकार हमारा जो त्रिवेणी कार्य योजना है विश्वास विकास सुरक्षा, ये काफ़ी सफल कार्य योजना रहा अभी तक। उसी के माध्यम से हम मजबूती से नक्सल के जो कोर इलाका उसमें भी आगे बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में हमारा स्थिति और मजबूत होने का पूरा उम्मीद है। सर, जिस तरीके से बस्तर की जो जवानों की जौहर है, लगातार देश और विदेश भी देख रहे हैं, कई बटालियन का आपने स्थापना किया, किस तरीके से देखते रहे कितने बटालियन अभी काम कर रहे हैं और अभी किस तरीके से देखते हैं, क्या नक्सली बैकफुट में आ रहे हैं आपके, जो कदम से कदम आप लोग बढ़ा रहे हैं, या फिर शांत बैठे हुए हैं? नहीं, जैसा भी पूरा देश के हिसाब से देखे जाए तो मतलब विगत 2-3 वर्ष नक्सल संगठन के लिए काफ़ी तकलीफ रहा है। उनकी जो टॉप लीडर्स जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स बोलते हैं, कम से कम 7 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स किसी कारणवश उनकी मृत्यु हुआ या गिरफ्तार किए गए थे या सरेंडर हुआ और उनके लोअर लेवल कैडर्स में भी काफ़ी एक प्रकार का असंतुष्टि है और अंदरूनी कलह भी चल रहा है। इसलिए एक दूसरे को हत्या करना टाइप का स्थिति निर्मित हो रहा है और कोविड का समय में भी उनका अनेक माओवादी कैडर का मृत्यु हुआ और कई लोग संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण किया या संगठन छोड़कर वापस गांव चले गए थे। इस टाइप का काफ़ी एक बैकफुट में है नक्सली। फिर भी हम दुश्मन की ताकत को कम आकलन नहीं कर रहा है, वो कभी भी कोई बड़ी वारदात करने का उनके पास अभी भी कैपेबिलिटी है। इन सब चीज़ को देखते हुए हम लोग बहुत सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से अभी विगत वर्षों में हमारा जो कार्य योजना रहा, हमारा जो एग्जीक्यूशन रहा इस सभी प्लान्स का, उसी हिसाब से हमको उम्मीद है बहुत जल्दी मतलब क्षेत्र में नक्सल संगठन का खात्मा होगा और जनता के मंशा अनुरूप इस इलाके में शांति व्यवस्था स्थापित होगा। सर, मैंने देखा है, जहाँ तक आपके बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है, उसमें आपने बस्तर को जिया नहीं, आपने जहन में उतारा है। बस्तर की बोली आपसे जानते अच्छे से, किस तरह से बस्तर की संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने के लिए और क्या कुछ ज़रूरत है, आप किस तरीके से किस नज़र से देखते हैं बस्तर की संस्कृति को? तब तक क्षेत्र की जनता का उनकी समस्या क्या, उनकी तकलीफ़ क्या, उनकी मंशा क्या, वो समझेगा नहीं तो फिर उस इलाके में पुलिस या स्थानीय प्रशासन को अपना कार्य को क्रियान्वयन करने में काफ़ी कठिनाई होते हैं। इसमें सबसे प्रमुख चीज़ है जो स्थानीय बोली है, इसलिए हमारा फोकस ये रहा है मतलब जितना भी हमारा जो सुरक्षा बल के अधिकारी कर्मचारी है स्थानीय बोली से वाकिफ़ हो, उसी के लिए लगातार प्रयासरत भी रहते हैं। और विगत वर्षों में काफ़ी लोकल रिक्रूटमेंट भी हुआ, जो वनांचल क्षेत्र के युवा युवतियों का बस्तर पुलिस में भर्ती की गई, काफ़ी
काफ़ी बड़ी संख्या में, इसलिए हमारा काफ़ी एडवांटेज हुआ। स्थानीय भाषा का जानकारी के साथ साथ क्षेत्र की संस्कृति है, जो उनके जो आदिवासी लोगों का जो रहन सहन का जो तरीका है, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छा हम लोग का पास अभी जानकारी रहते हैं। कभी भी हम लोग अभियान में जाते हैं, इन सब एक्सपीरियंस हमारा काम आता है। और वर्तमान में जो बस्तर पुलिस में बड़ी संख्या में जो स्थानीय जो वनांचल क्षेत्र का हमारा युवा साथी हैं वो लोग कार्यरत है। इवन CRPF में भी बस्तरिया बटालियन के माध्यम से भी लगभग 1000 के जो लोग भर्ती हुआ। इन सब परिस्थिति कारण से अभी वर्तमान में जो सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की स्थिति काफ़ी अच्छा है, और क्षेत्र में भी जनता पुलिस के प्रति एक अच्छा एक भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है, और हमारा जो संबंध और मजबूत और मधुर हुआ है, उन सब विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, बस्तर को लोग आज एक अलग नज़रिए से देखते हैं। पहले बम और बारूद की गन से पहचानते थे, अब बस्तर की खूबसूरती को लेकर लोग पहचानते हैं। देश विदेश के लोगों को आप क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं बस्तर को लेकर, बस्तर आने को लेकर, और बस्तर के लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से बस्तर क्षेत्र का संभावना है, काफ़ी आभार है, मतलब इसमें एक असीमित संभावना है। यदि टूरिज़्म का दृष्टि से देखेगा या उद्योग की दृष्टि से देखेगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का है, और अन्य जितना भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, उसका एक बैलेंस तरीके से हम स्थानीय युवा युवतियों को एक रोज़गार उपलब्ध कराने का इरादे से उसका हमको यूज़ करना चाहिए। उसी के लिए लगातार अभी काम भी चल रहा है। क्षेत्र में अभी शिक्षा का स्थिति भी काफ़ी अच्छा होते जा रहा है। कनेक्टिविटी पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा स्थिति में है। अभी हमारा पास एयर कनेक्टिविटी भी हो गई, हैदराबाद से लेकर जबलपुर रायपुर तक अभी एयर सर्विसेज शुरू हो गई। जो रोड्स जो अंदरूनी इलाका में जो ब्रिजेस है, पहले इंद्रावती नदी के ऊपर हमारे पास मात्र 2 ब्रिजेस थे, अभी वर्तमान में लगभग 4 ब्रिजेस अभी काम कर रहा है, और भी 3 ब्रिजेस का निर्माण कार्य अभी शुरू हो गई है। इस प्रकार जो अंदरूनी क्षेत्र में भी सीमावर्ती इलाका में लगातार कनेक्टिविटी के ऊपर हमारा फोकस रहा, और मोबाइल कनेक्टिविटी भी विगत वर्षों में जो LW फेज़ 1 के तहत हम 525 टावर स्थापित किए गए थे, और फेज़ 2 में भी हम लगभग 620 टावर्स हम स्थापित करने जा रहा है। इन सब के माध्यम से जो क्षेत्र के अंदरूनी क्षेत्र की जनता को बाहर की दुनिया से जुड़ने के लिए, उसी हिसाब से बाहर के लोग आकर इस इलाका का जो संभावना को जो देखकर मतलब उसी हिसाब से अपना कार्य करने के लिए एक माध्यम बन रहा है। और इन सब परिस्थिति के कारण से निश्चित रूप से आने वाला बहुत जल्दी बस्तर का जो खूबसूरती, बस्तर के जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इधर का जो संभावना है, उसी के कारण से क्षेत्र की जनता का तो फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। साथ साथ बाहर के लोग भी आकर इस क्षेत्र के जो आनंद उठा सकता है। इसी अभी भी वर्तमान में हमारे पास काफ़ी टूरिस्ट आते हैं जो बस्तर दशहरा देखने के लिए भी काफ़ी लोग इवन विदेश से भी आते हैं। अभी कोविड महामारी के कारण से थोड़ा विगत 2 वर्ष में थोड़ा आवक जावक कम हुआ, लेकिन जिस स्थिति सामान्य होगा हम उम्मीद करते हैं और भी अधिक से अधिक संख्या में जो श्रद्धालु लोग आएगा, टूरिस्ट आएगा, बस्तर को देखेगा और बस्तर के बारे में समझेगा और इसके एक अच्छा अनुभव को लेकर जाएगा। इन सब प्रयास में जो पुलिस सुरक्षा बल के साथ साथ जो स्थानीय प्रशासन भी अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है और इन सब का आने वाला समय में काफ़ी एक सकारात्मक परिणाम हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए। तो ये थे हमारे साथ बस्तर आईजी पी सुंदरराज जी, जिनसे हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि बस्तर की खूबसूरती को लगातार लोगों के बीच में लाने का कोशिश किया जा रहा है और लोगों से जो जनसंवाद का एक माध्यम है वो बेहद कारगर साबित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बस्तर की खूबसूरती को हम लगातार आपके साथ प्रस्तुत करते रहेंगे और बस्तर के लोगों के साथ बस्तर के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे।